हेलो गाइस, आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है आज यहाँ पे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आजकल के डॉक्टर भी ना हमेशा ही डरवाते रहते हैं, उल्टा पल्टा बोल कर पता नहीं क्या बोल जाते हैं बिना सोचे समझे। अरे कजरी जी उठिए उठिए, सुबह हो गई, उठिए। लगता है कजरी जी को गर्मी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने आंगन में अच्छे से बिछाकर सो गई हैं अपना चादर। उठिए कजरी जी उठिए, सुबह हो गई, उठिए जल्दी उठिए। पता नहीं क्या हुआ है, इतनी गहरी नींद में सो रही हैं। लगता है अभी उनको नींद आ रही है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में। रात को गर्मी को जैसे इन्हें नींद नहीं आई अच्छे से। लगता है अभी थोड़ा देर और सोएंगी। कोशिश करके देखती हूँ शायद उठ जाएं। उठ जाइए कजरी जी, उठिए उठिए उठिए, सुबह हो गई। अरे पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी गर्मी लग रही थी क्या? हाँ सिया दीदी, मैं यहीं पे सोई थी, गर्मी लग रहा था तो मैं रात को आई थी कजरी जी के पास। उन्होंने मुझे अपने साथ आंगन में सुला लिया और मैं यहीं सो गई थी, अभी उठी हूँ। कजरी जी तो उठ ही नहीं रही है, लगता है उन्हें ज़्यादा ही नींद आ रही है, थोड़ा देर में उठेंगी वो। अरे कजरी जी उठिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। देखिए माँ काकी जी की तबीयत ख़राब है, हम सब कितने परेशान हो गए हैं, रात में सोए भी नहीं, अब आप अभी तक सो रही हैं। थोड़ा खाना वाना बना दीजिए, बच्चे खा लेंगे। हम सब तो रात भर भूखे ही बैठे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अरे आप क्या बोल रही हैं सिया दीदी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ, आप क्या बोल रही हैं? काकी जी को क्या हो गया? आप कुछ हुआ है क्या काकी जी को? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सो रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो घर पे नींद नहीं आई तो मैं बाहर ही आ गई आंगन में। तो पिंकी भी आ गई थी तो पिंकी और हम दोनों सो गए आराम से। हाँ सिया दी, मैं भी तो यहीं पे सो रही थी। क्या हुआ काकी जी को? बताइए ना बताइए ना बताइए ना, क्या हो गया काकी जी को? अरे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया है कि काकी जी को हार्ट अटैक आया था थोड़ा सा। अब हम सब परेशान हैं, रात भर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है काकी जी को विषय में सोचकर। अब थोड़ा मैं चाह रही थी कि कभी जी थोड़ा खाना वाना बना दें ताकि बच्चे खा लें। हम सब तो खाए या ना खाए कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों को तो भूख लगी होगी, वो तो कुछ देर में ही रोने लगेंगे। हाँ दीदी, आप चिंता ना करिए, मैं अभी जा रही हूँ, बाजरे की रोटी और चटनी और थोड़ा सलाद वलाद बना के ला लेती हूँ अपने घर से। पहले मैं काकी जी से मिल लेती हूँ, पता नहीं काकी जी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। कोई हार्ट अटैक आया था क्या? डॉक्टर क्या बोल रहे थे? और अरे डॉक्टर का मैं क्या बताऊँ, वो तो हमेशा ही डरवाते ही रहते हैं। बोल रहे थे कि इनको हल्का सा झटका आया था, अभी दवाइयाँ भी बहुत सारी दे के गए हैं, वो मैं सुबह शाम दवाइयाँ दूंगी और खाना भी दूंगी अच्छे से। पौष्टिक खाना देना है इन्हें, और वो भी हल्का हल्का खाना देना है जो आसानी से पच जाए, भारी खाना नहीं देना है। हाँ दीदी चलिए, मैं भी आपकी मदद करूँगी, देखती हूँ काकी जी को क्या हुआ। डॉक्टर भी ना अजीब अजीब बातें बोलकर डरवाते ही रहते हैं, मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए चलिए आइए मिलते हैं हम लोग। काकी जी बोल तो रही हैं ना? हाँ बोल रही हैं, अच्छे से बोल रही हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे चिंकी, तुम क्यों इतनी रोने लग जाती हो थोड़े थोड़े बातों में? भाई काकी जी को कुछ नहीं होगा, तो है ही। काकी जी को सोने दो, काकी जी सो रही हैं, आराम करेंगी, इसके बाद थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। अपने ही काकी जी बहुत दिन से सोई नहीं है, 2-3 दिनों से, और मुझे पता भी नहीं चला काकी जी नहीं सो पा रही थी। उनको ना हल्का हल्का सीने में दर्द रहता था, इसीलिए उनको नींद नहीं आता था। तो डॉक्टर ने ऐसी सुई दी है कि उनका दर्द कम हो गया है, वो आराम से सो रही हैं, उन्हें सोने दो, उन्हें परेशान न करो। अरे दीदी मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ा मैं पैर ही दबा देती हूँ, मुझे सहन नहीं हो रहा है, इस तरह से देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ। काकी जी हमेशा ही मुझे बोलती रहती थी तो मुझे अच्छा लगता था। अरे राहुल, तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तुम तो कम से कम उठो, जाओ जाकर ब्रश वगैरह कर लो, खाना वगैरह खा लो कुछ, और बाज़ार से भी कुछ ले आना अच्छा, जो बच्चे हम सब भी कुछ खा लेंगे। घर पे तो खाना बनाने की इच्छा ही नहीं है, ये बनाएगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, मैं अभी चाहता हूँ जाकर कुछ कुछ ले आता हूँ, पकौड़ी वगैरह कुछ बाज़ार से, नाश्ते में धुसका वगैरह कुछ हम लोग सब खा लेंगे। आप परेशान मत होइए, अब मैं ठीक हूँ। मैं परेशान हो गया था थोड़ा, इसीलिए चुप हो गया था। अब मैं चाहता हूँ जाकर कुछ कुछ ले आता हूँ।
हाँ राहुल जल्दी जाओ, देखो बच्चे भूखे रोने लगेंगे थोड़ी देर में। अरे सिया तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, अभी काकी जी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने सिर्फ हल्का ही बताया है, कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। तुम तो इतनी जल्दी जल्दी परेशान हो जाती हो, मैं क्या ही बताऊँ। हम इन्हें और कहीं ले जाएंगे, दिल्ली का अस्पताल में ले जाऊंगा मैं कल। आज बार देख लेता हूँ, कल सुबह ले जाऊंगा दिल्ली के अस्पताल में दिखा लाऊंगा। तुम जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर दो, कल के लिए तुम भी चलना साथ में। सारा पैकिंग वैकिंग कर लो, काकी जी के भी कपड़े ले लेना, हम तीनों को कपड़े ले लो। बाकी सब घर पे रहेंगे, हम सब उन्हें दिखा कर आएंगे अच्छे से डॉक्टर से, फिर वो ठीक हो जाएंगी। हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, मैं तो यही कहने वाली थी। चलिए कल चलते हैं, मैं अभी जाती हूँ सारी चीज़ें पैकिंग कर लेती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे आराम से। हाँ दीदी ये बात सही रहेगा, काकी जी की तबीयत बिगड़ जाएगी ज़्यादा तो फिर हम सबको क्या कौन देखेगा। आप चले जाइए, सारा पैकिंग करने में मदद कर देती हूँ मैं आपका। सारा कपड़े वगैरह लेके पैक करके चले जाइए, अच्छे से काकी जी को दिखा लाइएगा। देखिए तो कितनी मुरझा गई हैं काकी जी। बिल्कुल सही बात है, मैं क्या ही बताऊं। इनकी ज़रूरत है कि इलाज हो जाए, अच्छे से इलाज हो जाएगा तो ये भी ठीक रहेंगे, हम सब भी खुश रहेंगे। कि हमेशा ही बीमार होने लगी है कुछ दिनों से, इसलिए ले चलते हैं दिल्ली, इनको दिखा लाते हैं। सिया और राम और काकी जी को भेज देते हैं, आराम से उन लोग दिखवा के आ जाएंगे। बाकी सब हम सब घर पे इंतज़ार करते हैं अच्छे से। काकी जी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हैं, उनका चेहरा भी थोड़ा कमज़ोर हो गया है, देखिए तो सूखा सूखा सा है। काकी जी मैं आपका पैर चिप देती हूँ अच्छे से, तो पूरे पैर में दर्द है। जब तो काकी जी के मैं अच्छे से पैर चिप देती हूँ, उनके कितने दर्द हो रहा होगा। पूरा सो रही है इतना आराम से, डॉक्टर ने दवाई दी है तो उन्हें आराम आया है, इसलिए नींद से सो रही हैं, कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अच्छे से दबा देती हूँ, सारा दर्द भाग जाएगा। ऐसे भी कल चले जाएंगे आप लोग डॉक्टर के पास, तो मैं घर पे सिर्फ इंतज़ार ही करूँगी। अभी दबा लेती हूँ ठीक से पैर। अरे चिंकी तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो, काकी जी कल सुबह जाएंगी तो 2 दिन में आ जाएंगी वापस, फिर ठीक हो जाएंगी। हम सब भी तो हैं वहाँ पे, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से बात कर लिया है, वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लेंगे और डॉक्टर से डायरेक्ट ऐसे से बात करके फिर इनका इलाज करवा देंगे। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, हम सब हैं ना। तुम अपना ध्यान रखो, ज़्यादा परेशान ना हो। चलो कुछ खा लेते हैं, हम सब भूखे हो तुम रात पर, बाकी सब भी खा लो कुछ कुछ। भाई राहुल ले आया है सामान बहुत सारा, चलो थोड़ा सबको खा लेते हैं। और कजरी जी भी ला रही हैं रोटी वगैरह, वो भी खा लेंगे हम लोग। हाँ हाँ चलो चलो भाई जल्दी करो, चलो हम लोग सबको खा पी के आते हैं। फिर काकी जी का अच्छे ध्यान रखें, काकी जब तक सो रही हैं। राजू तुम भी चलो बाबू, तुम भी खाना खा लो। तुम भी रात भर पता नहीं क्या सोच रहे हो, काकी जी को कुछ नहीं होगा। काकी जी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारे साथ खेलती रहेंगी, डरते रहेंगी। हाँ चाचू आप सही कह रहे हैं, मैं जी नहीं परेशान हूँगा। अब खाने में क्या क्या लाए हैं, चलिए खाते हैं। आप भी आइए, आप भी खाइएगा, हम सब खाएंगे। चलिए चलो जल्दी चलो। करी जी भी रोटी सब्जी ले आई हैं, बाजरे की रोटी और सब्जी लाई हैं। चलिए चलिए खाते हैं हम लोग, आ जाओ सब कोई। काकी जी को आराम करने दो, काकी बहुत थकी हुई हैं, अपने सो के उठ जाएंगी। उनको अब आराम की ही ज़रूरत है, कुछ नहीं। अब मैं उन्हें खेत पर नहीं जाने दूंगी, खेत की देखभाल मैं ही कर लिया करूंगी। अब उन्हें खेत पर जाने ही नहीं दूंगी, उनका तबीयत हमेशा बिगड़ते रहता है। अरे हाँ सिया दीदी मैं आपकी मदद करूंगी, आप परेशान ना हो। बिल्कुल सही बात है सिया, अब काकी जी खेतों में काम नहीं करेंगी, सिर्फ घर पे रहेंगी और आराम करेंगी। का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे भैया ऐसा भी क्या खेतों में काकी जी करती हैं, थोड़ा बहुत ही तो काम करती हैं। ज़्यादा घर पे रखेंगे तो और बीमार रहने लगेंगी। अब काकी जी को उठने दीजिए, इसके बाद ही काकी जी बोलेंगी कि क्या वो करना चाहती है। आप अपना मन से उन पर न थोपिए कोई बात। खेतों में जाने से जो ऑक्सीजन मिलता है वो शरीर को कितना स्वस्थ बनाता है, आपको क्या पता। हाँ सिंधु मैं जानती हूँ, उनको खेतों में ले जाऊँगी पर उनसे काम नहीं करवाऊँगी। खेतों का सारा काम मैं ही करूँगी और आराम करेंगी। और बाकी सब बच्चे भी तो हैं, सब मिलकर कर लिया करेंगे। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मजदूर लगा लेंगे, पर इन्हें परेशान नहीं करेंगे। अब ये बड़ी ज़िद्दी हैं, ये मानती नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही काम कर देती हैं खेतों में, इसीलिए इतना तबीयत ख़राब हो जाता है। और फिर अपने को परेशानी है, उनको भी परेशानी है। मैं क्या कर सकती हूँ, अब काकी जी की हमें आदत हो गई है और उन्हें भी हमारी काकी जी की
ज़रूरत है। काकी जी के बिना नहीं रह सकते। काकी जी हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, के बिना हम कैसे रहेंगे।